अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर एक और नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। तो नहारी की रेसिपी है, ये हर घर में बनती है, हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। लेकिन ये है कि ना सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। वैसे तो मैंने डब्बे से ही बनाई है नहारी, लेकिन ये है कि मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही मजेदार और लजीज बनेगी। तो जरूर ट्राई करिएगा। एक सवाल आपसे और पूछना था कि आप बताइए कि इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग एक ही तरीके से खाना बनाते हैं, वही स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं जो सब करते हैं, लेकिन सबके हाथ के जायके अलग अलग होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि हाथ के जायके कैसे अलग होते हैं? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि हाथ का जायका इस तरह अलग होता है कि सब लोग जो जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, जैसे जो है सारे मसाले हैं, दही डालना है या चिकन डालना है, तो वो उसके अंदर जो टाइम की मैनेजमेंट होती है आप कि पहले कैसे डालना है, पहले क्या डालेंगे, उसके बाद क्या करें, तो हर मिनट पे जायका चेंज होता है। तो जो सबके तरीके होते हैं डालने के, तो उससे जायके के अंदर फर्क पड़ता है। तो ये है कि यही एक रीजन है, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता कोई रीजन हो कि जायके कैसे डिफरेंट होते हैं। तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, तो मेरे जायकों को फॉलो करने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन जरूर ऑन करिए, आने वाली क्विक रेसिपीज आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जान। तो सबसे पहले जो है मैंने चिकन धो ली थी। चिकन का अच्छी तरह धोना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर से सारी जो है खून की जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो थोड़ी देर उसको पानी में भिगो दें ताकि वो और साफ तरीके से धुल सके। इसके बाद मैंने सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था, और प्याज ब्राउन करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दी थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला जो नहारी का है वो मैंने एक साथ मिक्सचर बना लिया। तो वो मिक्सचर बना के अब चिकन के साथ उसको भी ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह से भूनें जब तक कि वो उसकी स्मेल खत्म ना हो जाए नहारी मसाले के अंदर। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जब ब्राउन हो गई प्याज, तो चिकन और इसके साथ ऐड करके उसको अच्छी तरह मैं भून रही थी। और मैं थोड़ी सी दही का इस्तेमाल भी करती हूँ, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब आप दही डाल लें तो उससे भी जायका इनहेंस हो जाता है, बहुत मजेदार जायका नहारी का हो जाता है। आखिर में आप इसकी शक्ल देखिएगा ये कितनी मजेदार बनी। तो आप प्लीज मेरे स्टेप्स फॉलो करें, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे हाथ की नहारी बहुत पसंद आएगी। तो ये है कि मैं इसको भून रही थी अच्छी तरीके से, जितना इसको भूनेंगे उतना ही मजेदार जायका निकलेगा इसका। तो जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता इसको अच्छी तरह भूने। और इसके अलावा बताइए आपके यहाँ सर्दी आना शुरू हो गई है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सर्दी हमें भी फिर इस वक्त रात के वक्त फील होती है। तो सर्दी जो है उसमें अलग तरह के खाने होते हैं। मैं जरूर आपको मिक्स सब्जी और साग और मेथी इस तरह की चीजें खाई जाती हैं, या फिर जो है सारे सी फूड है, जैसे बेसन की रोटी है, आलू के पराठे हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा खाई जाती हैं विंटर्स में। तो मैं इंशाल्लाह ये भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी सारी रेसिपीज। बस आप मेरे चैनल को फॉलो करें, और अगर मेरी रेसिपी कोई पसंद आए तो उसको प्लीज जरूर लाइक कर दिया करें और अपने अपने जो है कॉन्टेक्ट्स में शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे का भी फायदा हो सके। तो खाना पकाते पकाते ही चाय थी, तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी लूं। तो ये है कि हम लोगों ने चाय पी, बैठकर खाना भी पक रहा था, अच्छा लगता है उस वक्त चाय आप पिए खाना पकाते हुए। तो अब ये मैंने आटा जो है ये निकाल लिया था, कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा आटे की, आटे के अंदर पानी डाला था। अच्छा, मेरा आटा जो है उसके अंदर सफेद और चक्की दोनों मिक्स हुआ, उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है अगर दोनों मिक्स हो, वरना आप चक्की या सफेद आटा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और एक मिक्सचर बना दिया था। अब मैं एक छोटी सी प्याज जो है वो भी काट रही हूँ ताकि मैं इसके ऊपर से इसको जो है भगाड़ दे सकूं नहारी। तो अभी आप देखिएगा अच्छी तरह चिकन गल गई थी, मैंने इसके अंदर पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो आप आधा 1 घंटा इसको धीमी आंच पे रखेंगे तो इसका मजीद जायका अच्छा हो जाता है, क्योंकि चिकन समझ लें गल जाती है तो उसकी यखनी इसके अंदर शामिल हो जाती है, तो टेस्ट और दुबाला हो जाता है। तो अब मैंने इसके अंदर प्याज का भगाड़ देना था और आटा जो है मैंने डालना था कि आटे का जो मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और प्याज जो है उसको भगा देने के लिए मैंने वो भी साइड पे
स्टार्ट कर दिया था चूल्हा देने के लिए। और अब इसके अंदर जो है मैंने आटा डालना है। इसको देखकर कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर आटा डालिएगा। तो अब आटा मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे और ये थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाएगा। जैसे जैसे पकेगा ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा पकाना होगा आटा डाल के। आप चूल्हा बिल्कुल नहीं बंद करिएगा, आटा डाल के भी पकाते हैं ताकि आटे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने डाल के थोड़ी देर पकाया था। इतनी देर में प्याज ब्राउन हो रही है तो मैंने फिर इसका भगाड़ दे दिया था नहारी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार लजीज नहारी तैयार हुई थी। पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी क्योंकि भगाड़ से इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डालकर इसका बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया था। असल नहारी की लज्जत और इसकी जान तो इसकी गार्निशिंग है। तो गार्निशिंग में अदरक बारीक कटी हुई और हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और नींबू, ये 4 चीज़ें जो हैं वो इसकी जान है। इसके बगैर नहारी के अंदर कोई जायका नहीं आएगा अगर आप ये 4 चीज़ें तैयार नहीं करेंगे। तो ये गार्निशिंग इसकी ज़रूर रेडी करिएगा। उसके साथ इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ वो खाना पकाते हुए बिल्कुल भी नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ रात में तमाम कामों से फ़ारिग होने के बाद जब बच्चे सो जाएं तो फिर मैं वॉइस ओवर करूँ। तो उस वक्त सुकून भी होता है, मैं बहुत आराम से सारी चीज़ें डिटेल से बता सकती हूँ। फिर भी अगर कहीं से कोई वॉइस आ जाती है खटपट की तो प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी बहुत अच्छी नई न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर नई रेसिपीज़ के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, कोशिश किया करें कि ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें मेरी बनाई हुई रेसिपी। तो और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी रेसिपी बनाकर। तो यह है कि ना इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और आप लोगों को अब अच्छी से अच्छी नई रेसिपी देकर मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप ट्राई करें और वो अच्छी बने तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें आप लोग खुश रहें। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी और मुफीद रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।